हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है इंडिया अंडर अटैक। जो पाकिस्तान के द्वारा जो जिस हिसाब से सीज फायर किया जा रहा है और जो पाकिस्तान ने दिल्ली पे डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश की, पाक फायर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ब्लास्टिक मिसाइल्स मिसाइल्स अटैक ऑन दिल्ली, जो सबसे बड़ी बात है ये। और ये जो पाकिस्तान के द्वारा की गई हरकत है सबसे बड़ी है और इसको नाकाम किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा ही। और ये जो फतेह टू मिसाइल लॉन्च की गई थी इंडिया के ऊपर, और फतेह टू मिसाइल ये जो फतेह टू मिसाइल्स टू टारगेट्स दिल्ली इंटरसेप्टेड सक्सेसफुली बाय इंडिया एयर डिफेंस सिस्टम हरियाणा सिरसा, जो सिरसा में जो इंडियन आर्मी द्वारा इसको कर दिया गया था। और उसके अलावा जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने इस मिसाइल्स को डिपोज कर दिया गया। ये जो फतेह टू मिसाइल है ये हाइपरसोनिक ब्लास्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज है लगभग 400 किलोमीटर है। इट वाज इंटरसेप्टेड बाय इंडियाज बाराक 8 मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम, जो ये इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई, जिसके जो फतेह टू इसको उड़ाने के लिए। और ये जो इंडियाज इंटरसेप्टेड पाकिस्तानी फतेह टू मिसाइल्स है, इनका जो एम था वो दिल्ली था टारगेट, जिसको हरियाणा में इसको सैटरडे को इसको 20 में ही डिफ्यूज़ कर दिया गया। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान के द्वारा जो हरकतें की जा रही है ये बहुत बड़ी है। और क्योंकि जो इंडिया है, इंडिया का जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, ये सभी को ऑल ओवर वर्ल्ड को पता है कि ये इंडिया जो है, जो टेररिस्ट है मोस्टली, जो पाकिस्तान जिसको पोषित करता है, उसको टारगेट किया गया था, उसको खत्म करने के लिए प्लान था ये। क्योंकि जो टेररिस्ट है, जो कश्मीर में कुछ दिन में पहलगाम में जो टूरिस्ट को मौत के घाट उतार दिया गया था उनके द्वारा, तो उसी के लिए चलाया गया था। लेकिन पाकिस्तान इसको पूरा मूवमेंट है जो युद्ध के तौर पर देख रहा है और उसने ये पूरा यूटर्न ले लिया। लेकिन पाकिस्तान का द्वारा ही भी बहुत सारी, जैसे पाकिस्तान के एक सेना के रिटायर्ड अधिकारी बता रहे हैं कि इंडिया के जो 16 लाख जो सेना के हमारे आगे हमारी जो 6 लाख सैनिक है, ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे। यानी मतलब जो ये सारी चीज़ें जो उनके द्वारा की जा रही है, अब तो अमेरिका और चीन में युद्ध में रोककर हमें बचा सकते हैं। इनका जो रोना धोना ये स्टार्टिंग हो गया है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकता है, क्योंकि ये चाइना की चीज़ें हैं इसके पास। तो चाइना की प्रोडक्ट तो इंडिया अच्छे से जानता है कि उसकी कितना वो होता है, और इंडिया के नागरिक भी बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को। लेकिन जो अभी जो रिपोर्ट है अभी ये है कि जो सेवरल सिटीज इन इंडिया और हाई अलर्ट आफ्टर पाकिस्तान लॉन्चेड मिसाइल्स, ड्रोन्स एंड आर्टिलरी 5 बॉर्डर्स एरिया इन जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। क्योंकि ये पाकिस्तान, इसका कोई भरोसा नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है, जिसकी वजह से मतलब जो हाई अलर्ट पे इंडिया में बहुत सारी सिटीज़। और यूपी से एग्जाम है जो प्रीलिम्स है वो भी पोस्टपोन होने के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। उसकी भी बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाला है, जो लेटेस्ट है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा या ना होगा, क्या सीन है। क्योंकि मुझे लगता है कि 100% पोस्टपोन होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से जो बॉर्डर्स एरियाज है, बहुत सारे सिटीज़ है, लगभग बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हो रहे हैं, जैसे जो बॉर्डर के नियर बाई पड़ते हैं, जैसे बहुत सारी स्टेट जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, बहुत सारे, जैसे हरियाणा में भी हो गया अभी। जो पाकिस्तान का दावा है कि भारत ने दागी मतलब 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो ये इसमें मतलब ये तो पहले से ही बोल रहा है, लेकिन जब भारत है तो मतलब वो रुकेगा नहीं इस चीज़ को, क्योंकि भारत हमेशा इस चीज़ के खिलाफ ही रहा है। और उसके द्वारा जो पाकिस्तान के द्वारा कुछ रॉकेट जो लॉन्च किए गए थे गुजरात में, जिसकी कुछ तस्वीरें इस प्रकार है, जैसे उन्होंने मतलब तो इंडिया ने उसको ड्रोन को उसी जगह मार गिराया। तो मतलब यही है कि जो पाकिस्तान के द्वारा जो किया जा रहा है ये बहुत मतलब जो एक सोचने वाली चीज़ें हैं कि मतलब किस प्रकार से ये हदें पार कर रहा है पाकिस्तान। तो मतलब ये सारी चीज़ें होने के लिए भी मतलब क्या ही बोले इसके बारे में। IMF ने भी कल जो पाकिस्तान को है लगभग बहुत सारा जो बड़ा एक अमाउंट है जो लोन के तौर पे दिया गया था, लेकिन ये उनको पता होते हुए कि ये पाकिस्तान है जो ये टेरर के लिए ही यूज़ करेगा मोस्ट ऑफ इसको। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं। और जो भी अपडेट आएगा स्टूडेंट्स, हम आपको जरूर बताएंगे कि जो क्या है। और लेकिन ये फतेह टू जो है ये मिसाइल है, ये बहुत बड़ी मिसाइल है और ये एक हाईलाइट भी टॉपिक हो जाता है करंट अफेयर के तौर पे हम देखें तो इसको जरूर आप एक बार जरूर देख लें, इसके बारे में डिटेल जरूर देख लें। क्योंकि जो इसका जो मेन कोर एरिया है जो हमने बता दिया आपको, जैसे फतेह टू जो ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ये इसका जो रेंज है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो रेंज है वो 400 किलोमीटर है, ये याद रखना आपको, 400 किलोमीटर है। तो आपको जो इसकी जो मेन चीज़ है वो याद रखना है, बाकी जो बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में देखने की वो नहीं है। तो जिस हिसाब से जो किया जा रहा है ये बहुत खतरनाक है और सभी के लिए खतरनाक ही है। तो अभी के लिए जो भी है कुछ लेटेस्ट जो होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे।